स्वतंत्रता संग्राम में कई क्रांतिकारी ऐसे थे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। ऐसे ही एक नाम ज्योतिन्द्र मुखर्जी का था, जो बाघा जतिन के नाम से भी जाने जाते थे। ज्योतिन्द्र मुखर्जी ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कृष्णनगर के पास कया गांव में जन्मे ज्योतिन्द्र नाथ बलशाली थे। उन्होंने गांव में उत्पाद मचाने वाले एक बाघ को मल्ल युद्ध में मार डाला था। तब से वे बाघा जतिन कहलाए। बाघा जतिन टैगोर से बहुत प्रभावित थे। वे नाटकों में भाग लिया करते थे। महान क्रांतिकारी श्री अरविंद घोष के संपर्क में आने के बाद वे क्रांति युद्ध में कूद पड़े। वर्ष 1990 में क्रांतिकारियों के एक संगठन का निर्माण हुआ, जिसमें बाघा जतिन की अहम भूमिका थी। बंगाल में उन्होंने क्रांतिकारी संगठन बांधव समिति का गठन किया। बंग भंग आंदोलन और मड़िल तल्ला केस के बाद कई क्रांतिकारी जेलों में बंद थे। तभी जतिन ने पूरी कमान अपने हाथों में लेकर क्रांति दल का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में कई क्रांतिकारी कार्यवाही की गई थी। गदर पार्टी की भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विप्लव योजना में बाघा जतिन ने बंगाल का नेतृत्व किया। विप्लव योजना के अंतर्गत जर्मनी से शस्त्र आए थे। उसे क्रांति दल के सदस्यों में वितरित किया गया था। सारी तैयारी कर ली गई थी। कौन कौन सी रेलवे पटरियां उखाड़ी जाएंगी, कौन कौन और कहां कहां तिरंगा ध्वज फहराया जाएगा, कोलकाता के फोर्ट विलियम किले पर कैसे अधिकार करना है, यह सारी तैयारी और योजनाएं ज्योतिन्द्र नाथ के नेतृत्व में बनाई गई थीं। उसी प्लान के मुताबिक फरवरी 1915 में 1857 की तरह क्रांति करने की योजना थी। मगर इसी दौरान पंजाब 23वीं कैवलरी के एक विद्रोही सैनिक के भाई कृपाल सिंह ने क्रांतिकारियों को धोखा दिया और उनकी सारी योजना अंग्रेजी सरकार तक पहुंचा दी। सारे प्लान पर पानी फिर गया, लेकिन ज्योतिन्द्र नाथ इसके लिए प्रयासरत थे। दुर्भाग्य से बालसौर में यूनिवर्स एम्पोरियम दुकान, जो क्रांति दल का केंद्र था, तथा कापटेवाड़ा में भी क्रांति केंद्र पर पुलिस का छापा पड़ा और कई क्रांतिकारी बंदी बनाए गए। लेकिन जतिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। 9 सितंबर 1914 को ज्योतिन्द्र नाथ की बालसौरा के पास पुलिस से झड़प हो गई। वहां से वे और उनके 5 साथी भागकर 6 मील दूर मयूरगंज की ओर चले गए। उधर अंग्रेजी अफसरों को जतिन और उनके साथियों की खबर लग चुकी थी। मयूरगंज में 4 क्रांतिकारियों का सामना सैकड़ों अंग्रेज सशस्त्र पुलिस से हो गया। आर पार का युद्ध हुआ। 5 क्रांतिवीर वीरता के साथ पुलिस के विरुद्ध लड़ रहे थे। एक गोली चित्तप्रिय रे चौधरी को लगी और वे वीर गति को प्राप्त हो गए। वीरतापूर्वक लड़ते हुए गोली ज्योतिन्द्र नाथ मुखर्जी के पेट के आर पार हो गई। मनोरंजन सेन गुप्ता और वीरेंद्र दास गुप्ता को पुलिस ने बंदी बनाकर जेल भेजा। ज्योतिन्द्र नाथ मुखर्जी ने 10 सितंबर 1915 को अंतिम सांस ली। बाघा जतिन के बलिदान पर देश गर्व करता रहेगा।